हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिकता का सिद्धांत पढ़ेंगे। डेवलपमेंट थ्योरी। नैतिकता का सिद्धांत ये वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता की को जानता है। कोलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास के सिद्धांत दिया। कोलबर्ग अपने प्रयोगों में छोटी कक्षाओं की उपस्थिति कर उससे संबंधित नैतिक समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछते थे। तो कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन टेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप पढ़ लें। दूसरा है नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा क्या है? सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। नैतिक तर्क करना क्या है? सही और गलत में से किसी एक को चुनना नैतिक तर्क करना कहलाता है। कोलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। जो फर्स्ट है वो है पूर्व परंपरागत अवस्था। ये अवस्था जो होती है 4 से 10 वर्ष के लिए होती है। इस अवस्था में नैतिकता सुनना होती है, यानी बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्क करना दूसरे लोगों के अनुसार होती है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। पहली कौन सी? दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। इसमें बच्चों की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। दूसरा है इसका साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा वह खुद भी करेगा। उदाहरण के लिए, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी पहले बच्चे की पेंसिल तोड़ दी। पूर्व परंपरागत अवस्था के कुछ टैग वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं। पूर्व परंपरागत अवस्था के टैग वर्ड जैसे दंड, आज्ञाकारिता, पुरस्कार, पुनर्बलन, बड़ों का दबाव, डर, भय। ऐसे वर्ड आपको दिख जाएं कहीं भी तो आप पूर्व परंपरागत अवस्था पे टिक कर दें। दूसरी इसकी जो अवस्था है कौन सी है? परंपरागत अवस्था। ये 10 से 13 वर्ष के लिए होती है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय करता है। इसके भी टैग वर्ड है, जैसे कैसे पहचानेंगे अगर क्वेश्चन में आ गया तो। परंपरागत अवस्था के टैग वर्ड समाज के अनुरूप, अच्छा लड़का, अच्छा लड़की, परंपराएं, सामाजिक नियम, कानून के नियम। एक इसके अंतर्गत आएंगे परंपरागत अवस्था के लिए, और परंपरागत जो अवस्था होती है वो 10 से 13 वर्ष के लिए होती है। तो तीसरी अवस्था है वो है परापरंपरागत अवस्था। ये 13 वर्ष से ऊपर होती है। इस अवस्था में डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि ये सही या गलत। इसकी 2 अवस्था हैं। परंपरागत अवस्था की 2 अवस्थाएं बताई गई हैं। जो पहली है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। इसमें किशोर ये मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। तो ये इसकी 2 अवस्थाएं हो गई। ये जो टैग वर्ड हैं ये परापरंपरागत अवस्था के टैग वर्ड हैं। परापरंपरागत अवस्था के टैग वर्ड समाज कल्याण, संवैधानिक नियम, व्यापक विचार, निर्णय लेने में परिपक्वता, परंपराओं से ऊपर, सार्वभौमिक नैतिक, सामाजिक अनुबंधन। तो आज हमने लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत के बारे में जाना। तो इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ लें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।